तक पहुंचाएंगे, अंबेडकर तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, रोहित तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पायल तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, पायल तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सोलंकी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, सोलंकी तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूला तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। कह रहे आप कानून लेकर के आइए। आप काबिल नहीं है, एनएफएस आता है आपके लिए, नोट फॉर सुटेबल। आपके नेता बोल ही नहीं रहे हैं, जितने भी SC ST OBC के हैं, तो फिर आपके बोलने से क्या फायदा? अभी सबसे बड़े तो नेता बन करके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुजन हितैषी। आप उनको नेता तो मानते हैं? भाई मैं तो चाहता हूं मोदी जी की उम्र जो है बड़ी लंबी हो। कुछ दिनों पहले JNU में नारे लगे, मोदी तेरी कबर खुदेगी JNU की धरती पे। उस विरोध प्रदर्शन के लिए छात्रों पर FIR दर्ज हो गई। विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी कर दिया। ये जो जनरल कास्ट का आंदोलन था, जो कि पूरे लगभग गोंडा से लेकर के हर जगह पर हो रहा था, उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी। UGC की धरती पर मोदी तेलिया है, तेल लगा दिया। एक भी मुकदमे नहीं दर्ज हुए। आप समझिए इस बात को। यही UGC का बिल आ रहा है, तो इसी चीज़ को रोकने वाला है। हम लोग पूरे देश में, अभी हम लोगों की कल भी बात हुई, जो कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र हैं। आप देखेंगे जैसे ही कोर्ट का स्टे आया, सबसे पहले विरोध दर्ज कराया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने। लगभग हजारों की तादाद में उसी शाम को सड़कों पर उतरे, अपना विरोध दर्ज कराया और सभी ने एक सुर में मांग की कि मोदी जी पार्लियामेंट बिल लेकर के आइए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप नहीं गए थे आप, UGC क्यों नहीं गए? आप जंतर मंतर आ गए। जंतर मंतर हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। हमारी अगली कॉल में होगा, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का भी घर घेरेंगे और UGC को भी घेरेंगे और मोदी जी को भी घेरेंगे। अच्छा, एक और चीज, यही जो राइट विंग पेडलर्स हैं वह बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका तो एक क्लास बन गया ना भाई साहब। ये इनके राइट विंगर पेडलर्स बोल रहे हैं उनके पिछवाड़े पे U शेप का जो किल आती है उसको लगा करके मारो, क्योंकि बिल तो वापस होगा ही। मतलब ये कौन लेकर के आता है? इतना भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? या आता है जातिगत दम। सांसद क्यों नहीं आ रहे हैं आगे इस मामले में? हम आह्वान करेंगे, युवा लोग भी आए, नहीं तो समाज भी इनका बाइकआउट करेगा। जब आप हमारा वोट लेकर के बनते हो, आप हमारा वोट लेकर के नेता बनते हो, जब बात आती है UGC के बिल पे तो आप पीछे छुप जाते हो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तमाम लोग बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खुल करके आना होगा। और दूसरा यह चीज़ है, जो समाज की सच्चाई है, समाज की सच्चाई को भी आगे लाना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहना यह चाह रहा था कि आप देखेंगे रोहित वेमुला आत्महत्या करते हैं, पायल तड़वी आत्महत्या करते हैं, ऐसे बहुत से रोहित, ऐसे बहुत से वेमुला, ऐसी बहुत सी तड़वी विभिन्न विश्वविद्यालयों में थे जिन्होंने अपनी आत्महत्या की, लेकिन उनके केस नहीं आ पाए। ऐसे रोजाना वेमुला तड़वी विश्वविद्यालयों में, हॉस्टलों में जो कि इस तरीके का सामना करते। अरे हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे अपने कार्यकाल में, हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे बहुत से केसेस छात्रों के आते थे कि हमारा इतना नंबर आ गया लेकिन हॉस्टलों में पोजीशन नहीं मिल रहा है, हमें इंटरव्यू में इतने कम नंबर दे दिया, जानबूझ करके दे दिया PhD एडमिशन्स में। तो यह समाज की सच्चाई है, यह विश्वविद्यालयों की सच्चाई है। और जो लोग कह रहे हैं कि सवर्णों के साथ भी तो भेदभाव होता है, मतलब एक क्या मजाक आप कर रहे हैं? मतलब आप मुझे यह बताइए कि सवर्ण जो जनरल कास्ट के लोग आते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमियों से लेकर के विश्वविद्यालय में, कौन सा उनको जाति को लेकर के उनका मजाक बना दिया गया है? भाई आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप हल्का सा, आपके खिलाफ एक नियम, आपके खिलाफ भी कहाँ है? एक तो कंट्रोल फायर यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा की गई, आप उसमें खुल करके आ गए। आपके हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसके ऊपर आपका सवर्णत्व का नैरेटिव आ जाता है। सवर्णत्व जो है, JNU के प्रोफेसर है YS सेलोन, उनका यह शब्द सवर्णत्व मतलब ये है कि आप हिंदू हृदय सम्राट से सीधे तेलिया लेते आए, तो भारतीय समाज में सवर्णत्व काम देता है। समझ गए ना? तो क्या SC ST OBC अब हिंदू राष्ट्र बना खत्म करो, थक गया मेरा हाथ।
जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप तो देख रहे हो वही लोग तेलिया बोलने लगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने से किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? यही तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है कि